जो है इसमें ना मोशन अंडर ग्रेविटी में अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। एक चीज़ तो ये कि मैंने बॉल को लिया और मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो बॉल फ्रीली फॉल कर रही है। एक मैंने क्या करा कि मैंने बॉल को लिया और मैंने बॉल को ऊपर उछाल दिया, खुद अपने हाथ से मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो पहले वो ऊपर जाएगी और फिर प्रैक्टिकली आपने खुद भी देखा होगा, जब जरूर खेले जरूर होंगे आप सब, ये जब हम बॉल को किसी को नीचे से ऊपर उछालते हैं तो वो एक इंस्टेंट के लिए, ज़रा सी देर के लिए, मिली सेकेंड बोल दो या माइक्रो सेकेंड बोल दो, रुकती है। रुकने के बाद फिर नीचे आती है। इसका मतलब जब भी हम किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, तो एक इंस्टेंट के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, इसीलिए हम ये कहेंगे कि किसी भी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका तो उसकी फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप पोजीशन विल बिकम ज़ीरो, फिर वो फाइनली नीचे आती है। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि हमने बॉल को लिया और ऐसे ही छोड़ दिया, तो इट फॉल्स फ्रीली विच इज़ कॉल्ड फ्री फॉल। एक चीज़ ये है कि बॉल को लिया और ऊपर उछाल दिया, तो एक इंस्टेंट के लिए उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई, वो फिर नीचे आने लगी। एक तीसरी चीज़ होती है कि हम ऊपर खड़े हुए हैं और हमने खुद ही ताकत लगाकर किसी चीज़ को नीचे फेंका। तो जब हम किसी भी बॉल को ऐसे ही लेकर ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो मैंने कोई उसमें ताकत नहीं लगाई। इसका मतलब क्या है कि उसकी उस टाइम जब मैंने उसको फ्रीली छोड़ दिया कि तुम गिर, अपने आप ही गिर, अपने वजन से नीचे गिर, तो उसको क्या बोलते हैं कि फ्री फॉल। और उसमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है बॉडी की ज़ीरो। और अगर किसी में मैंने ऐसे ताकत लगाई, बॉल को पकड़ा और ऐसे ज़ोर से ताकत लगाकर मैंने नीचे फेंक दिया, इसका मतलब अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, क्योंकि मैंने इनिशियली कुछ फोर्स लगाया। तो हम ये कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में तीन चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ बॉल ली, बॉल को ऊपर फेंक दिया, एक चीज़ बॉल को ऐसे ही छोड़ दिया, एक चीज़ बॉल को ताकत लगाकर नीचे फेंका। तो तीन तरीके के केसेस हो सकते हैं। कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई कंसेप्ट इसमें, बस ये कंसेप्ट के नाम पर ये तीन चीज़ें हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं सीधा। देखिएगा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा, इसको मैं एक बार पढ़कर बता देता हूँ आपको। अ बॉडी रिलीज्ड नियर द surface of the earth is accelerated downward under the influence of force of gravity. In the absence of air resistance, all bodies fall with the same acceleration near the surface of the earth. This motion of body falling towards the earth from a small height is called free fall. The acceleration with which a body falls is called acceleration due to gravity and is denoted by g. Near the surface of earth, g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ का मतलब ये है कि अगर आप 100 मीटर ऊपर, 1000 मीटर ऊपर, या आप और ज़्यादा 2000, 3000, कई किलोमीटर ऊपर भी है ना, तो भी आप यही कह रहे हैं कि नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ। नियर द सर्फेस का मतलब नहीं कि ज़मीन के बिल्कुल पास ही खड़े थे, समझ गए? तो तब ग्रेविटी काम करती रहेगी। अब डिटेल में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम कि एक स्पेस में एक पॉइंट ऐसा भी आ जाता है जब हम ये कहते हैं कि आपने किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी से फेंक दिया। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? आपने उसको ऐसी वेलोसिटी से फेंका है कि वो बॉडी जो है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया से, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी तो हवा में जाकर लटक जाएगी, फिर वो नीचे नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। समझ गए? जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो रॉकेट्स हैं, उनको एस्केप वेलोसिटी से ही प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट करना मतलब फेंकना, ठीक है? तो प्रोजेक्शन का मतलब फेंकना ही होता है। जैसे होता है ना प्रोजेक्टर, तो प्रोजेक्टर क्या करता है? जो भी उसके अंदर मटेरियल है उसको सामने स्क्रीन पर फेंकता है, प्रोजेक्ट करता है। तो वही चीज़ है कि एस्केप वेलोसिटी वो होती है जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चले जाते हैं। खैर अभी इस पर आते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग। मैंने भेजा नहीं आपको? ओके, तो 2 मिनट रुको। अच्छा, मतलब उतने ही पेज भेजे थे मैंने, 22 तक। हाँ, 2 मिनट का टाइम लगेगा। गुड इवनिंग, काम करते हैं। न्यासा 2 मिनट वेट करो बस।
2 पेज भेजेंगे उतने की जरूरत, उससे ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं। आज आप लोगों को बुला के परेशान कर दिया क्या मैंने? अभी इससे पहले जो क्लास ली ना उसमें भी मैंने देखा स्ट्रेंथ 50% ही रह गई, आधे बच्चे आए ही नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों की तो मजबूरी होती है कि भाई बुआ के यहाँ जाना है या मामा की फैमिली घर आ गई या आपको मामा के यहाँ जाना है, लेकिन कुछ बच्चे ज़बरदस्ती छुट्टी मार लेते कि कुछ नहीं करना है, रक्षाबंधन ने छुट्टी मार ली, अरे ठीक है भाई हो गया। जिनको जाना है उनका तो चलो समझ में आता है, उनका तो सचमुच में रियल प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे अच्छा वो मुझे जो लग रहा है डाउट, जिन्होंने आज वाली छुट्टी वो कल भी मारेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा हो गया है कि हिल स्टेशंस पर सारी बुकिंग हो रखी है, पता है कि नहीं। ये जैसे आज है, आज भी रक्षाबंधन हो गया और कल भी है, तो कई लोगों ने कल की छुट्टी ले ली है, कल फ्राइडे है ना, फिर सैटरडे और संडे वैसे ही ऑफ है और मंडे को इंडिपेंडेंस डे का वैसे भी ऑफ है, तो लोगों ने 5-5, 6-6 दिन का प्लान बना लिया घूमने फिरने का। चलो उनका भी समझ में आता है, कुछ बच्चे सचमुच में मतलब वो घर पर ही बैठे हैं। चलिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मैंने आपको अभी ना आगे 2 पेजेस भेजे हैं, तो पेज नंबर 23 पर देखिए। सर हाँ सर फ्रीली फॉलिंग बॉडी में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है या फिर वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है हमेशा, मैं अभी बताऊंगा। देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी में क्या है कि जैसे फर्स्ट है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एस। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस एक ही जगह g आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। ग्रेविटी की वजह से किसी भी बॉडी पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ठीक है। आगे ना नोट देखिएगा, नोट करके जो लिखा हुआ है पेज नंबर 23 पर, नोट करके जो लिखा हुआ है, वहाँ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ जी इज टेकन पॉजिटिव। जब भी कभी कोई बॉडी ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरती है, हमने कुछ भी नहीं करा, हमने एक बॉल को पकड़ रखा था और हमने ऐसे ही छोड़ दिया, तो वो जो नीचे गिर रही है वो किसकी वजह से गिर रही है? ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन होता है हर बॉडी में, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल जी होता है, अगर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो मैं लूँगा इसकी वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में दे रखा होता है कि इसकी वैल्यू को आप 10 ले लीजिएगा, तो जब दे रखा हो ना, जब दे रखा हो तभी ये वैल्यू लेना, नहीं तो आपको यही वैल्यू लेनी है हमेशा 9.8 वाली, ठीक है। अब समझिएगा, जो नोट में ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? अगर किसी भी बॉडी को ऐसे ही छोड़ दिया तो ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटी की फोर्स जो है वो भी नीचे लग रही है, बॉडी भी नीचे की तरफ जा रही है, तो उस केस में जी को आप लेंगे पॉजिटिव लेंगे। अगर हमने किसी बॉडी को लिया, किसी बॉल को लिया, किसी ब्लॉक को लिया, किसी पत्थर को लिया और ऐसे ही ऊपर फेंक दिया, तो बॉल तो जा रही है ऊपर की तरफ, लेकिन ग्रेविटी लगातार उसको नीचे खींच रही है, तभी वो थोड़ी देर बाद जाकर रुकेगी और फिर नीचे गिरेगी, ठीक। तो इसका मतलब मोशन तो ऊपर की तरफ है, लेकिन ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो उस टाइम ग्रेविटेशनल पुल स्मॉल जी, उसको हम -9.8 लेंगे, जी को हम नेगेटिव लेंगे, समझ गए। डाउनवर्ड मोशन में जी इज टेकन एज पॉजिटिव, अपवर्ड मोशन में जी इज टेकन एज नेगेटिव। मोशन किसी भी चीज़ का अपवर्ड होगा, लेकिन ग्रेविटी तो डाउनवर्ड ही एक्ट करती रहेगी, तो बॉडी ऊपर भले ही जा रही है, लेकिन उस पर एक्ट होने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे है, तो उसको नेगेटिव लिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, अब मैं क्वेश्चंस करूँगा इसके। एग्जाम्पल नंबर 26 देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 26 में है अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया ना कि जी को जब अपवर्ड मोशन है तो पॉजिटिव, जब डाउनवर्ड मोशन है तो नेगेटिव, उल्टा बोल रहा हूँ सॉरी, जब डाउनवर्ड मोशन है तो पॉजिटिव, जब अपवर्ड मोशन है तो नेगेटिव। इसके अलावा एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपके लिए मुझे लगता है शायद नया होगा,
वो इन क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा। उनको समझने के लिए मैं दोबारा से एक चीज़ बताता हूँ, जो हमने अभी, ये तो हमारा वर्टिकल मोशन वाले क्वेश्चन हैं जो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। जो हमने हॉरिजॉन्टल मोशन वाले क्वेश्चंस करे थे उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, दोबारा बताता हूँ पहले उसको, फिर इस क्वेश्चन पर आता हूँ। देखो, हम जब भी कभी स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, मोशन में स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, तो देखिए ऐसे हो गया, और मान लीजिए ये वाला पॉइंट है 0, -1 मीटर, ये -2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, हमने मान लिया ऐसे। अब आप ये देखिएगा कि -2 मीटर, -1 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर ये है। अब हमसे ये कहा गया कि ये ना मार्क कर रखा है हमने ग्राउंड पर। अब ग्राउंड पर हमने ये बोला कि अगर मैं बिल्डिंग से बाहर निकलता हूँ, जो भी मेरी बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूँ, उससे मैं बाहर निकलता हूँ, तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर है, उसके ग्राउंड फ्लोर पर से लेकर और हमने आगे तक एक लंबी लाइन खींच रखी है। सोच लीजिए ऐसे हमने एक लंबी लाइन खींच रखी है। हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। तो जहाँ से हम मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं उससे हमने आगे की तरफ जाना शुरू करा, तो हम 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ऐसे 1-1 मीटर के मार्क्स लगा कर चलते हैं। उसके पीछे की तरफ भी हमने मार्क्स लगा रखे हैं, तो जो पीछे वाले मार्क्स हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज नेगेटिव। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अगर कोई पूछे कि आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी -1 से और आप फाइनली पहुँचे 2 मीटर पर, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा बताओ? अपनी जर्नी 0 से स्टार्ट करी और 2 पर पहुँचे, तो आप ऐसे ही बता दोगे भाई 2 मीटर। आप -1 से स्टार्ट करा और आपने 2 तक पहुँचे तो कितना? 3। ये कैसे निकालते हैं इसको? इसी से देखो, जब 0 से स्टार्ट करके 2 पर पहुँचे तो फाइनल पोजीशन इज 2 एंड इनिशियल पोजीशन इज 0, तो 2 - 0 इज इक्वल टू 2 मीटर। जब -1 से स्टार्ट करा और 2 पर पहुँचे तो फाइनल पोजीशन इज 2 एंड इनिशियल पोजीशन इज -1 मीटर, तो 2 - -1 इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस करा था, मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि अब इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। समझ गए? ठीक। तो हम अगर कोऑर्डिनेट्स में ले रहे हैं तो भी ऐसे करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो मेरे पास पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। अब क्वेश्चन बढ़ाइए, एग्जाम्पल नंबर 26। A ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower. मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। एक टॉवर है, तो टॉवर कहाँ पर फिक्स होता है, कहाँ पर खड़ा रहता है टॉवर ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के ऊपर एक टॉवर है। ठीक है जी, ज़मीन के ऊपर टॉवर है। अब देखिएगा टॉवर जो है, टॉवर की हाइट मुझे नहीं पता कितनी है, हाइट को मैंने ले लिया h ले लिया हाइट। ठीक है, a ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज़ मुझे दे रखी हैं वो मैं लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। तो u इज इक्वल टू 19 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बॉडी को ऊपर फेंका जा रहा है, बॉल को। A ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second from the top of a tower and returns to the earth in 6 seconds। तो अर्थ मतलब क्या है कि ग्राउंड पर वापस आती है। तो बेटा यहाँ पर एक बॉल पड़ी हुई थी, पहले समझ लेना इसको, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना। यहाँ पर बॉल पड़ी हुई थी, इसको ऊपर फेंका, ऊपर तक पहुँचने के बाद जरा सी देर के लिए, एक इंस्टेंट के लिए रुकी, रुकने के बाद वापस यहाँ पर नहीं आई, ग्राउंड पर गिर रही है, बॉल ग्राउंड पर गिर रही है। तो और यहाँ से ऊपर जाने में, ऊपर से नीचे आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स। अभी इन्होंने बोला कि फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, अब अगर आप ये देखिएगा टोटल टाइम 6 सेकंड्स लग रहा है, तो अब से पहले ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नए हैं, अब से पहले भी आपने ये क्वेश्चंस करे हैं। ठीक, मैं जो मेथड बताऊंगा वो थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन उसी मेथड को अप्लाई करना बहुत शॉर्ट मेथड है। ठीक है,
आपने अब से पहले जो मेथड अप्लाई करा होगा वो ये करा होगा कि पहले मैं अपवर्ड मोशन कंसीडर करूँगा। ऊपर तक जाने में मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 19 मीटर पर सेकंड। ऊपर जो फाइनली वो एक 19.6 में हुआ। सॉरी 19.6 है, मैंने गलत लिख दिया 19.6, ठीक है। तो हम अब से पहले क्या करते थे कि हम बॉडी का ये मानते थे कि यहाँ से ऊपर तक जाएगी और ऊपर जाकर बॉडी रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो मैं अपवर्ड मोशन के लिए टाइम निकालूंगा। फिर जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी, जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल हाइट वो भी नहीं पता, खैर मेरे को जी हमको पता है, ठीक है। तो हम उसकी हेल्प से ऊपर से नीचे आने वाला टाइम निकाल लेंगे, ऐसा हम कर लेंगे। फिर दोनों टाइम्स को ऐड करके टोटल टाइम 6 सेकंड्स दे रखा है, उसके बराबर रख के फिर मैं शायद हाइट निकाल सकूँ, है ना। हम ऐसा कर लेते हैं। तो अब क्या है कि अब आपको ये तरीका नहीं अपनाना, आप बस ये कहोगे भाई मैं सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करूँगा कि मुझे दे क्या रखा है, मेरी इनिशियल कंडीशंस क्या हैं, मेरी फाइनल कंडीशंस क्या हैं, मैं उसको देखूँगा। बॉडी ऊपर गई, घूम फिर कर वापस आई, वो मेरे को टेंशन नहीं लेनी उस चीज़ की। तो देखिए यू कितना है 19.6 मीटर पर सेकंड, टोटल टाइम कितना है 6 सेकंड्स, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपकी बॉल नीचे से ऊपर गई है, ऊपर से नीचे आई है, छोड़ दो उस चीज़ को। आपने फेंकी यहाँ से, आपने जब नीचे से ऊपर फेंकी तो क्या कर रहे हो आप, ऊपर भेज रहे हो अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में जी क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो आप जी को लिखेंगे -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप ये कहेंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट बताते हैं। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन पाथ, कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो टेढ़ी मेढ़ी तो जाएगी नहीं, सीधी ही जाएगी, ठीक है, रुकेगी, सीधी ही नीचे आएगी, ऐसा है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ज़रा देखिए फाइनल पोजीशन क्या है इसकी, बॉल की आपने नीचे से फेंका, यहाँ से फेंका, इसकी छत से फेंका टॉवर की, ठीक है। तो हम जब भी कभी मार्किंग करते हैं तो मार्किंग नीचे से ऊपर ऐसी तो करेंगे 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसी मार्किंग करी जाती है। 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ऐसे मार्किंग करी जाती है। फाइनली बॉल कहाँ पर आकर गिर रही है, ग्राउंड पर। तो इसका मतलब मेरी हाइट कितनी है, 0। फाइनल पोजीशन पर मेरी हाइट कितनी है, 0। इनिशियली बॉल कहाँ पर थी, h हाइट पर, तो इनिशियल पोजीशन थी मेरी h, तो 0 माइनस h यानी कि -h मीटर, ठीक है। देखना है बड़ा अजीब लग रहा है कि भाई -h कैसे हो गया। बस आपको एक फंडा याद रखना है कि बॉल को कहाँ से फेंका गया, दैट इज़ माई इनिशियल पोजीशन, बॉल कहाँ पहुँची, दैट इज़ माई फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ गया, जो जिस टाइम मैंने उस पर जी लगाया, मतलब जिस टाइम मैंने उसको फेंका, मैंने नीचे से ऊपर फेंका है, तो जी को नेगेटिव लिया जाएगा, तो नेगेटिव ही लेंगे उसको, पूरे मोशन के लिए नेगेटिव मान लो। उसके बाद वो ऊपर गिरेगा, उस चीज़ को ये नेगेटिव एच जो है कंपनसेट कर देगा। आप कहेंगे नीचे आ रहा है पॉजिटिव होगा, नहीं, कुछ नहीं सोचना। तो हम जिस टाइम फेंक रहे हैं उस टाइम का देखेंगे जी क्या है, हो गया। अब मेरे पास क्या आ गया, एस आ गया, जी आ गया, यू आ गया और टी आ गया। कौन सी इक्वेशन लगा दूँ, सेकंड इक्वेशन लगा दें। तो आप करिएगा बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हाँ जी, s कितना है -h, u कितना है 19.6, t कितना है, टोटल टाइम जो दे रखा है 6 प्लस हाफ, g कितना है -9.8 इंटू t कितना है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, t स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, ठीक। चलिए -h इज इक्वल टू 19.6 इंटू 6, अभी नहीं करूँगा मल्टीप्लाई, अभी नहीं करूँगा, ऐसे ही छोड़ूंगा, ठीक है। उसके बाद जब 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास बन गया, बल्कि 2 से अभी डिवाइड इसको करो ही मत, इसको ऐसे ही रख दो -9.8,
इसको भी 2 रहने दो। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है 19.6 कैसे आता है, 9.8 में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.6 आ जाता है। ठीक है, तो जरा देखिए इसको हाफ को अभी ऐसे ही रहने दो, इसको माइनस 9.8 ही रहने दो, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। 36 को क्या करो 4 इंटू 9 कर दो। 36 को 4 इंटू 9 करूँगा, कुछ सोच कर कर रहा हूँ ऐसा, पता है क्यों? क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 9.8 2 जा 19.6 हो जाएगा। मैं कॉमन ले लूँगा उसको, शॉर्टकट अपना रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप 2 से इसको डिवाइड करके उसको 36 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई। 9.8 मुझे पहले ही पता था 19.6 होता है 9.8 इंटू। ठीक, आप इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा कि 19.6 कहीं पर भी आ रहा है तो हमारी आसानी के लिए दे रखा है टीचर ने। तो अब आप ये देखिएगा कि मैंने 36 को लिख दिया 4 इंटू 9, अब 9.8 टू ज़ा कितना हो जाएगा 19.6 माइनस एच इज इक्वल टू 19.6 इंटू 6, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस आ गया। 9.8 इंटू 2 कितना हो गया 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 9। क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक है, तो बेटा इधर भी 19.6 इधर भी 19.6, अब 19.6 को कॉमन ले लो, तो माइनस एच भी इक्वल टू 19.6 आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 6 माइनस 9। ठीक है, माइनस एच इज इक्वल टू 19.6 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 9 कितना हो गया -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, आप मल्टीप्लाई कर दो। 3 6 is 18, 1 carry, 3 9 are 27 और 1 28, 2 carry, 3 1 are 3 1 2 आंसर चेक के लिए ये दे रखा है ना 58.8 मीटर। तो आप ये देखिएगा ये कॉन्सेप्ट पता होने से कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन लूँगा तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, सिर्फ एक ये कॉन्सेप्ट पता होने से हमारा जो लंबा प्रोसेस था कि पहले मैं अपवर्ड मोशन कंसिडर करूँ फिर मैं डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करूँ, वो काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, किसी किसी क्वेश्चन में मुझे करना भी पड़ जाएगा वो। क्यों? अगर मान लीजिए उन्होंने यही पूछा है कि टॉप पोजीशन तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगता है, तो भाई फिर तो आपको करना ही पड़ेगा कि भाई आपसे पूछा ही इतना मोशन जा रहा है। ठीक है, तो तब आप उसको स्प्लिट करके करेंगे। ठीक है, वो भी समझ में आ जाएगा, मुश्किल उसमें कुछ है नहीं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 में देखिएगा क्या है। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-storied building. ठीक है, from the top of a multi-storied building। तो अब फिर से वही है कि बिल्डिंग की छत से बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, जैसे यहाँ पर भी बिल्डिंग की छत से फेंका जा रहा है। मैंने ये बिल्डिंग बना ली और फिर वही है कि बॉल को ऊपर फेंका। अब देखिएगा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। The height of the point from where the ball is thrown is 25 मीटर from the ground। इसका मतलब क्या है, ये जो बिल्डिंग की हाइट बताई गई है ना, ये 25 मीटर पे रखी हुई है। हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग इज 25 मीटर। अच्छा, फिर है द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। फर्स्ट पार्ट है हाउ हाई विल द बॉल राइज। इसका मतलब क्या है, यहाँ से वो कितना ऊंचा बॉल जाएगी आपको ये बताना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिएगा सेकंड है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। मतलब यहाँ से फेंका, यहाँ से फेंकने पर वो घूम फिर कर नीचे ग्राउंड पर आई तो उसमें टोटल टाइम कितना लग रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, ये पूछना है। थर्ड पार्ट में ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस बॉल। हमें बता, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पार्ट। थर्ड पार्ट में कुछ कैलकुलेट नहीं करना। आंसर देखिएगा क्या लिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगी, स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगी, वो ट्रेजेक्ट्री है उसकी। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से।
मीटर पर सेकेंड। बॉल को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, तो जी क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो जी कितना हो गया, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक काम करिए, इसको माइनस का 10 लिखो, शायद मैं क्वेश्चन में लिखना भूल गया था कि जी यहाँ पर 10 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चल रहा है? ये जो आंसर दे रखे हैं ना 20 मीटर 5 सेकेंड, ये आंसर जो है वो प्रॉपरली अप्रॉक्सीमेटेड आंसर नहीं है, ये पॉइंट्स वाले आंसर नहीं है, ये प्रॉपर आंसर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि शायद जी की वैल्यू 10 रही होगी, ठीक। तो आप फिलहाल इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि जी की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है। मैं शायद लिखना भूल गया अपना नोट्स में। तो देखिएगा, अब u की वैल्यू पता चल गई, जी की वैल्यू पता चल गई, हाँ। और इसके बाद वो ये पूछ रहे हैं कि उसको टॉप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। बेटा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी तो उसकी 0 हो जाएगी, तो हमको t निकालना है। बताना कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा, u v g t, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो यूज़ करें, फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं। So it's mechanically the height that we're watching. एक मिनट, क्या बोल रहा हूँ, First part में तो क्या, how high will the ball rise? हाँ। मतलब कितनी ऊपर तक गई है? कितनी ऊपर तक थर्ड गई? इक्वेशन में आ सकते हैं इसमें डायरेक्ट। इसमें थर्ड इक्वेशन आपके पास v है, u है, और एस अच्छा ठीक है, थर्ड इक्वेशन लगाओ ना, हाइट पूछ रहे हैं, तो s थर्ड इक्वेशन लगाइए। तो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ये है। अच्छा, v स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है, 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू s। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, और 2 इंटू माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 20s। माइनस 20s को इधर ले आओ, 0 से 0 कैंसिल, 2 20s आ। तो ऐसा सिक्वेंस कितना हो गया, 20 मीटर। तो वो पूछ रहे थे ना कि हाउ हाई विल द बॉल राइज, कि बॉल कितना ऊपर तक उठेगी, तो 20 मीटर ऊपर जाएगी वो, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। अब ये था अपवर्ड मोशन के लिए, यहाँ लिख देना फर्स्ट पार्ट में अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन मतलब मैं सिर्फ अपवर्ड मोशन ही कंसिडर कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट है, अब डाउनवर्ड मोशन कंसिडर कर लो सिर्फ, ठीक है। चाहे तो टोटल मोशन भी कंसिडर कर सकते हो, पर डाउनवर्ड मोशन कंसिडर कर लो। मुझे निकालना क्या है, उन्होंने बोला ना हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। डाउनवर्ड मोशन नहीं, टोटल मोशन ही कंसिडर करो, नहीं तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, अपवर्ड के लिए भी डाउनवर्ड के लिए। तो पूछ रहे हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, मतलब वो कितनी देर तक हवा में रहेगी, ज़मीन को टच करने से पहले, ज़मीन को स्ट्राइक करने से पहले हवा में कितनी देर रहेगी। तो हमने ये कहा सेकंड पार्ट में लिखेंगे कंसिडरिंग टोटल मोशन, अपवर्ड अलग और डाउनवर्ड अलग नहीं, कंसिडरिंग टोटल मोशन। तो भाई इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमने नीचे से ऊपर फेंका तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक। अच्छा, एस कितना होगा बताओगे? 45। नहीं, नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ, मैं टोटल मोशन कह रहा हूँ। ये इनिशियल पोजीशन कितनी है 25, फाइनल पोजीशन कितनी है 0 -25। 0 फाइनल पोजीशन और 25 इनिशियल पोजीशन, तो एस कितना हो गया माइनस का 25 मीटर, समझ गए। मैं टोटल मोशन कंसिडर कर रहा हूँ। अगर आपको ये वाला डिस्टेंस हमारे पास 20 आ गया, अगर आपको 45 लेना है ना, तो फिर सिर्फ डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करो, सिर्फ डाउनवर्ड मोशन कंसिडर करो।
तो तब आपका ये इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लोगे, जी की वैल्यू क्योंकि बॉडी भी नीचे आ रही है और जो ग्रेविटी है वो भी नीचे एक्ट करती है, तो जी की वैल्यू प्लस का 9.8 लेंगे। लेकिन उसमें मैं वो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टाइम भी निकालना पड़ेगा और यहाँ से यहाँ तक का भी टाइम निकालना पड़ेगा कि बॉल यहाँ से यहाँ तक भी तो हवा में रही और यहाँ से यहाँ तक हवा में रही, तो टोटल टाइम निकालना पड़ेगा, दो अलग अलग टाइम। मैं टोटल टाइम निकालने के लिए टोटल मोशन ही कंसिडर कर लेता हूँ। बताओ, समझ गए? तो मेरे पास u हो गया, g हो गया, s हो गया, हाँ जी, अब t निकाल सकते हैं, तो t सीधा सीधा टोटल टाइम आएगा, फॉर्मूला s u g t, फॉर्मूला सेकंड इक्वेशन, तो लिखिएगा बाई second equation of motion, s is equal to ut plus half, by second equation of motion s is equal to ut plus half gt square, तो s कितना माइनस का 25, u कितना है 20, t मुझे निकालना है, प्लस हाफ इंटू g कितना है माइनस का 10 टी स्क्वायर, ये हो गया -25 इज इक्वल टू 20t -5t स्क्वायर। इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो -5t स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5t स्क्वायर, 20t उधर आएगा तो माइनस का 20t और माइनस का 25 इज इक्वल टू 0, 5 ले लिया कॉमन, t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये 5 इधर चला जाएगा, 0.5 विल बी 0। इसको कैसे करेंगे वेक्टर स्प्लिटिंग -4 की, -5 प्लस 1, ठीक है। तो टी स्क्वायर -5t प्लस 1t -5 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, t ब्रैकेट में बचा t -5, यहाँ पर 1 ले लो, ब्रैकेट में बचा t -5 इज इक्वल टू 0। तो t -5 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आइटम t -5 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -5 को उधर ले जाएंगे तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स और ये हो गया -1 सेकेंड्स। यहाँ लिख लीजिए नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वैल्यू हमारे लिए बेकार हो गई। t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स आपका सही इसका आंसर। तो टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, अक्षर ऐसा क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल नंबर 28 देखते हैं। अ बॉल थ्रोन अप, एग्जांपल 28, a ball thrown up is caught by the thrower after 4 seconds. How high did it go and with what velocity was it thrown? How far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown? अब इसके आंसर्स देखिए, इसके आंसर्स देखकर क्या लग रहा है कि भाई जी की वैल्यू 9.8 ही है। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल नंबर 27 था, इसमें शायद मैं लिखना भूल गया हूँ कि जी की वैल्यू 10 दे रखी है, तो जब दे रखी होगी वैल्यू तभी मुझे 10 लेनी है, वैसे नहीं। The ball thrown up is caught by the thrower after 4 seconds. How high did it go and with what velocity was it thrown? How high did it go? तो वो जो हाइट है ना, एक कोई थ्रोअर है, मतलब कोई भी खिलाड़ी है, उसने बॉल को लिया और ऊपर फेंक दिया, तो जब वो ऊपर फेंकेगा तो काफ़ी ऊंचाई तक फेंक देगा उसको, काफ़ी ऊंची तक बॉल चली जाएगी। अभी उसकी हाइट जो है, उसकी भी तो कुछ हाइट होगी, वो दे नहीं रखी है यहाँ पे।
नहीं दे रखी तो हम ये मानेंगे जीरो ही मान लेंगे एक तरह से। हम ये मानेंगे कि ग्राउंड पर बैठा हुआ, ग्राउंड पर बैठे हुए उसने भेज दिया, तो उसकी हाइट जो है वो ना के बराबर है, बहुत कम है। तो वो अगर दे रखा होता है यहाँ पर कि वो 6 फुट का बंदा है, तो हम क्या करते, हम उसकी हाइट को भी कंसिडर करते। हम एक तरह से मानते हैं ना कि हाथ उसका यहाँ पर है और शोल्डर तक की लेंथ अगर कुछ भी दे रखी है, तो हम ये मानते उसने ऐसे फेंका, तो हम मानते जैसे कि ये बिल्डिंग वाला केस था कि इतनी हाइट से उसको फेंका गया। वो हाइट उसकी दी नहीं है थ्रोवर की, तो जब नहीं दे रखी होती कोई चीज़ तो उसको कंसिडर करते हैं कि ग्राउंड से ही फेंका जाए। A ball thrown up is caught by the thrower after 4 seconds. अच्छा, how high did it go and with what velocity was it thrown? इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पर ही थ्रोवर खड़ा हुआ है, तो यहाँ से बॉल को फेंका गया ऊपर, तो बॉल ऊपर गई, रुकी, फिर नीचे आई। तो जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा, ये एक रूल है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। तो टोटल टाइम 4 सेकंड बताया कि उसने बॉल को फेंका, बॉल घूम फिर कर वापस आ गई उसके हाथ में 4 सेकंड। तो इसका मतलब ऊपर जाने का टाइम जो है वो भी 2 सेकंड और नीचे आने का टाइम जो है वो भी 2 सेकंड्स। ठीक है, मैं अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन अलग अलग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। सर जैसे एग्जांपल 27 है, इसमें ये 25 नहीं होगा। नहीं पूछ रहा हूँ, जैसे कि 25 मीटर की हाइट से उसने फेंका, तो 25 मीटर तक मतलब जब ज़मीन से रह गया था तब तक वो सेम टाइम ही यस रहेगा। यस, ये बिल्कुल सही पूछा। ये बॉल इस पॉइंट को क्रॉस तो करेगी ना, तो यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लग रहा है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक लगेगा। रीज़न क्या है, यहाँ से यहाँ तक जी की वैल्यू क्या है 9.8 माइनस का, और यहाँ से यहाँ जी की वैल्यू क्या है 9.8 प्लस का। ठीक है, तो टाइम पर किसी भी तरीके का इफेक्ट आएगा नहीं, टाइम दोनों में सेम ही लगेगा। तो आप ये देखिएगा कि मैं दोनों मोशन अलग अलग कंसिडर कर रहा हूँ, अपवर्ड भी अलग और डाउनवर्ड अलग। हाउ हाई डिड इट गो, कितनी ऊपर तक जाएगी, ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, बता दो क्या क्या लेंगे। मुझे ये तो नहीं पता इसमें कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ये तो नहीं पता। उन्होंने पूछा है विद व्हाट वेलोसिटी वाज इट थ्रोन, तो मुझे नहीं पता कि यू कितना है। हाँ, टाइम मुझे पता है 2 सेकेंड, लिख लीजिए ब्रैकेट में फॉर अपवर्ड मोशन। टाइम कितना है 2 सेकेंड्स फॉर अपवर्ड मोशन। अच्छा, जब बॉडी को बॉल को जब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो 2 सेकंड में वो टॉप टू पॉइंट तक पहुंच रही है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 0 मीटर पर सेकंड। जब नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है तो जी की वैल्यू कितनी हो गई -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक तो यू पूछ रहे हैं और एक एस पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाउ हाई डिड इट गो, इसका मतलब क्या है, उसकी हाइट यानी कि उसकी लेंथ पूछ रहे हैं, एस पूछ रहे हैं, एस टी वी जी, कौन सा लगेगा इसमें फॉर्मूला, इसमें तो कोई लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जिसमें वी हो, टी हो, जी मतलब ए हो, तो वो तो नहीं है, तो पहले यू निकाल लो, पहले यू निकाल दीजिए। आप ये करें बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। वी कितना है 0, u मुझे निकालना है, g कितना है -9.8 और t कितना है 2। u -19.6, इसको उधर ले आओ, तो u हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड, उसको इतनी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया। उसके बाद विद व्हाट वेलोसिटी, वो तो हमने पहले निकाल लिया, हाउ हाई बाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू कितना है 19.6, टी कितना है 2 प्लस हाफ, g
नीचे से ऊपर जा रही है बॉडी, तो जी कितना है माइनस का 9.8 इंटू टी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये बता रहा हूँ उधर से। S is equal to 19.6 into 2 और माइनस 9.8 इंटू 2, ये भी क्या हो जाएगा 19.6, तो माइनस का 19.6 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 2 माइनस 1, तो S is equal to कितना बचा 19.6 मीटर, तो वो कितना ऊपर गई बॉल 19.6 मीटर तक ऊपर तक वो गई, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहे हैं हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन, आफ्टर इट वाज थ्रोन, इसका मतलब बोल रहे हैं कि हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इससे कितना नीचे थी वो बॉडी बॉल, समझ गए। हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वाज थ्रोन, जब उसको बॉल को फेंका गया तो भाई 2 सेकंड में तो वो नीचे से ऊपर तक पहुंची, ठीक है, फिर 2 सेकंड में ही ऊपर से नीचे तक आएगी, तो आप वो बताएं कि टोटल 3 सेकंड मतलब ये 2 सेकंड तो गायब कर दो, तो आप ये बता दो ऊपर से जो नीचे आ रही है तो उसमें 1 सेकंड में वो कितना ट्रैवल करी, बस ये बता दो। वो 1 सेकंड में मान लीजिए 2 मीटर ट्रैवल करी, तो हम ये कहेंगे ऊपर से 2 मीटर नीचे है बस। उन्होंने पूछा है हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट से कितना नीचे है वो, टोटल टाइम 3 सेकंड बोला उन्होंने, टोटल टाइम 3 सेकंड बोला ना, तो आप टोटल टाइम 3 सेकंड का मतलब क्या है कि यहाँ से और ऊपर तक अपवर्ड वाला 2 सेकंड का टाइम है, गायब कर दो, उसको ज़रूरत नहीं है, तो 2 सेकंड तो उसने ऊपर जाने में लगा दिए, उसके बाद जो अगला 1 सेकंड है, टोटल 3 सेकंड बनाने के लिए अगला 1 ही सेकंड तो बचा, तो 1 सेकंड में वो कितनी नीचे आ गई, ऊपर से कितनी नीचे आ गई, बस वो बताना, ठीक है। तो न्यासा और अक्षत ये चीज़ समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा सेकंड पार्ट में, टू कैलकुलेट हाउ फार वाज इट बिलो द हाईएस्ट पॉइंट, to calculate how far was it below the highest point 3 seconds after it was thrown, is equal to distance covered from the top point towards ground in 1 second, कि 1 सेकंड में कितना उसने डिस्टेंस कवर करा टॉप पॉइंट से। तो यहाँ लिखें कंसिडर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन जब कंसिडर करूँगा तो एक इंस्टेंट के लिए जब बॉडी नीचे आना शुरू करेगी तो उसकी ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, 0। जैसे किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका तो एक इंस्टेंट के लिए उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी टॉप पॉइंट पर 0 होती है, ठीक है। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए वही आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो u कितना हो गया 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कितना 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना नीचे आ गई वो, ऊपर से कितना नीचे आ गई, तो टाइम हो गया 1 सेकेंड। उसके बाद डाउनवर्ड मोशन है ना, तो जी को पॉजिटिव ही लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एस निकाल लो बस, तो एस यू जी टी सेकेंड इक्वेशन, ठीक। वाई बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन
S is equal to ut plus half gt square. आगे कर रहा हूँ उस तरह. ut मतलब 0 into 1 plus half into 9.8 into 1 का square 2 4.9 का 0 into 1 0. तो ऊपर से टॉप पॉइंट से कितना नीचे 4.9 मीटर. बस ये आपका इसका आंसर था. आगे के क्वेश्चंस करिएगा भाई ट्राई. ठीक है, 2-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, ट्राई करिएगा. और जो पीछे के कुछ बचे हुए हैं, मुझे लगता है मैंने शायद 19-20 तक तो करवा ही दिए थे एग्जाम्पल तक. देखिएगा, ठीक है, करके देखिएगा. और जो आगे के बचे हुए नोट्स हैं वो मैं आपको आज रात तक या कल सुबह तक भेज दूँगा. ठीक है, चलिए जी, ओके. ओके. कल भी रख लेंगे क्लास, ठीक है ना? कल भी रख लेंगे क्लास. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जाना तो नहीं है, कहीं बता दो. हाँ, एक्चुअल में क्या है ना कि मुझे ये लग रहा है कि एक छुट्टी रखेंगे, 2 छुट्टी रखेंगे, और ये छुट्टी 15 अगस्त ख़त्म होने के बाद में ना एकदम से सिलेबस मतलब ड्रैगन की तरह दिखाई देगा. टाइम बचेगा नहीं. वो एकदम से आप देखना स्कूल खुलते ही ना एकदम से वो कह देंगे कि ये आपका पेपर में आ रहा है. अभी फिर हाथ पैर खुलेंगे आपके भी मेरे भी. ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल की भी छुट्टी ना हो. आप भी कोशिश करें. थैंक यू सर. चलिए, ओके.